नमस्कार। बैंकिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सुनिए, साउथ इंडियन बैंक एक बहुत ही दिलचस्प मौका लेकर आया है। तो चलिए आज इस जूनियर ऑफिसर भर्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं, एक एक करके। तो देखिए, साउथ इंडियन बैंक को जरूरत है जूनियर ऑफिसर और बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर की। मतलब वो नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं और ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है जो बैंकिंग सेक्टर में अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना फटाफट से इस भर्ती की जो मोटी मोटी बातें हैं वो जान लेते हैं। पोस्ट का नाम है जूनियर ऑफिसर और हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है। लास्ट डेट याद रखिएगा, 2 मार्च 2026। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम इस मौके की हर एक डिटेल को समझेंगे। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ। तो सबसे पहला सवाल, ये जूनियर ऑफिसर की नौकरी आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, ये जो रोल है वो है जूनियर ऑफिसर का, जिसे बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर भी कह रहे हैं। इससे साफ है कि ये एक तरह से फील्ड का काम है, बिजनेस बढ़ाने का काम। और हाँ, एक बात दिमाग में रखनी है, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। चलिए फटाफट से चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चलेगी, पर सबसे जरूरी चीज है एक्सपीरियंस। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक में या फिर एनबीएफसी में, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। और एक डेट याद रखिएगा, ये सारी क्वालिफिकेशन 31 जनवरी 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। और उम्र, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। लेकिन यहां एक रिलैक्सेशन भी है। जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। मतलब वो लोग 35 साल की उम्र तक भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने पहले इसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा। मतलब सैलरी कितनी मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो सालाना CTC है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी, वो है 7.56 लाख रुपए। अच्छा, अब ये जो 7.56 लाख का पैकेज है ना, इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसमें से 4.20 लाख रुपए तो फिक्स CTC है, मतलब ये तो मिलेगा ही। बाकी का जो 2.88 लाख है वो है वेरिएबल पे, जो सीधे सीधे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी शामिल है। तो जैसा मैंने पहले बताया, ये जॉब शुरू में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी रिन्यू किया जा सकता है। तो मान लीजिए एलिजिबिलिटी भी है और सैलरी पैकेज भी ठीक लग रहा है, तो अब सवाल यह है कि ये नौकरी मिलेगी कैसे। चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ना काफी सीधा साधा है। कोई रिटन एग्जाम नहीं है, बस 2 स्टेज है। पहला है ग्रुप डिस्कशन और दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। और हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो ग्रुप डिस्कशन है ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक एलिमिनेशन राउंड है। मतलब अगर इसमें क्लियर नहीं कर पाए तो इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अप्लाई कैसे करना है और कौन सी डेट्स याद रखनी है। डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं और 2 मार्च 2026 को बंद हो जाएंगी। मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक और अच्छी खबर, इस पूरी भर्ती के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, जीरो। ये प्रोसेस सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। बस साउथ इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरना है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फोटो, सिग्नेचर, वो सब अपलोड करने हैं। और हाँ, सबमिट करने से पहले एक बार सब चेक कर लीजिएगा और फाइनल कॉपी अपने पास सेव करके जरूर रख लें। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सोचना यह है कि क्या यह मौका बैंकिंग करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है।